गरीब की कोई चिंता नहीं, किसान की चिंता नहीं, मजदूर की चिंता नहीं, आराम से चक्कर काम करो। ये जो केंद्र सरकार है इसके लिए हमारी आवाज ऐसे है जैसे भैंस के आगे बीन बज रही हो, यानी भैंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता बीन बजने से। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जिस लगभग 15 दिन से किसान दिल्ली की बॉर्डर पे पड़ा हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री जी 30 तारीख को बनारस में नाच देख रहे थे जाकर के, यानी किसानों के दर्द का पीड़ा की उन्हें कोई चिंता नहीं है। ये बिल की जो लड़ाई है, जो एक काला कानून आया है, इससे न सिर्फ किसान पीड़ित होगा, इससे जमाखोरी जो है वो बढ़ेगी और जो पूंजीपति हैं वो असीमित भंडारण करेंगे और मार्केट में महंगाई की आग फैलेगी और जिससे सारा मजदूर और व्यापारी वर्ग तबाह हो जाएगा। ओ भाई पीछे ओ जी गरीब की कोई चिंता नहीं, किसान की चिंता नहीं, मजदूर की चिंता नहीं, आराम से चक्कर काम करो। नमस्कार, एक बार फिर हम गौतम बुद्ध नगर के दलित पर्यटन स्थल पर इस वक्त मौजूद हैं और आपको ये तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि भैंस को यहाँ पे किसान लेकर के आए हैं। जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का मैसेज वो सरकार को देना चाहते हैं। भैंस के ऊपर जो है वो केंद्र सरकार का बोर्ड लगा हुआ है, टैग लगाया गया है भैंस पर। ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि भैंस जो है वो केंद्र सरकार है और उसके आगे वो बीन बजा रहे हैं। तो किस तरह का ये मैसेज है सरकार के लिए, किसानों से बात करेंगे इसको लेकर के। उसकी खत्म कहानी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों ने ललकारा है, अरे भारत देश हमारा है। किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। जिसने की मनमानी है उसकी खत्म कहानी है। जिसने की मनमानी है उसकी खत्म कहानी है। सर, किस तरह का मैसेज देने की कोशिश वो की जा रही मानेगा डंडे से। मैसेज ये है हमारा कि एक कहावत है, किंवदंती है समाज में कि भैंस के आगे बीन बजाना अर्थात अंधे के आगे रोना और अपने नैना खोना। ये जो केंद्र सरकार है इसके लिए हमारी आवाज़ ऐसे है जैसे भैंस के आगे बीन बज रही हो, यानी भैंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता बीन बजने से। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जिस लगभग 15 दिन से किसान दिल्ली की बॉर्डर पे पड़ा हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री जी 30 तारीख को बनारस में नाच देख रहे थे जाकर के, यानी किसानों के दर्द का पीड़ा की उन्हें कोई चिंता नहीं है। हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं। जी, किसानों ने ये स्पष्ट किया है कि जो भैंस के आगे बीन बजाई जा रही है वो कहीं ना कहीं सरकार को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो सरकार है वो एक भैंस, मतलब सरकार को एक भैंस की तरफ देखा गया है कि भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बड़ी पुरानी कहावत है ये। और देखिए तमाम तरह की मीडिया यहाँ पे इस वक्त मौजूद है और ये अपने आप में एक अलग तस्वीरें हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। किसान जो आंदोलित है वो
अपने विरोध के तरीके बदल रहा है। आज ये भैंस के आगे बीन बजा करके उन्होंने कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश करी है कि भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो किसान आंदोलन से एक तस्वीर ऐसी भी जिसमें किसान भैंस के आगे बीन बजाते हुए दिख रहे हैं। संदेश हम ये दे रहे हैं, मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव मलिक, अध्यक्ष जी मेरे बराबर में खड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। समाज के अंदर एक किंवदंती और कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाना, अर्थात ऐसे व्यक्ति के आगे अपनी बात कहना जिस पर हमारी बात का कोई असर ना हो, ना वो हमारी बात को सुनने के लिए तैयार हो। ऐसे ही अंधे के आगे रोना, ये मुहावरा है, और अपने नैना खोना। यानी जो केंद्र सरकार है लगभग 10-15 दिनों से किसान कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे भूखा प्यासा, दिल्ली के चारों तरफ सरहदों पर, दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर जो भूखा प्यासा पड़ा हुआ है, मरने के लिए पड़ा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार बार पे बार वार्ता और दही को बिलोए जा रही है, यानी नींबू निचोड़ रहे हैं दूध के अंदर, निकलना कुछ नहीं है। तो हमको ये लगता है जैसे 5वें दौर की जो वार्ता हुई उसके बाद भी नतीजा जो था वो सिफर था, नीलबटा सन्नाटा। हमें लगता है कि जो केंद्र सरकार है वो रेड कारपेट की कल्चर को जानती है, हमसे गली नुक्कड़ और मोहल्ले की बात करके आई, लेकिन ये 5 स्टार होटलों में आकर के चादर तान के सो गए। न इनको गरीब की चिंता है, न मजदूर की चिंता है, न किसान की चिंता है। और हम अपनी बात जो रख रहे हैं इनके सामने, तो हमको ऐसा लगता है जैसे कि हम भैंस के आगे बीन बजा रहे हो। इन पे हमारी बात का कोई असर नहीं है। कितनी देर हमने बीन बजाई भैंस के आगे, लेकिन उसे कोई मतलब नहीं था कि क्या बज रहा है क्या नहीं बज रहा है। इससे कोई नहीं। भारत बंद रखा है, अगले वार्ता में आपको लगता है सरकार के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा उसका? दिन ठीक होंगे तो पड़ना चाहिए। वैसे मुझे लग रहा है कि सरकार के दिन घेर रहे हैं, मुझे लग रहा है दिल उल्टे चल रहे हैं, उसके पत्रा दिखवाना चाहिए। कल के लिए आपकी क्या तैयारी है? कल की तैयारी जो नजर आएगी आपको सुबह को चारों तरफ, बिल्कुल। हालांकि हम किसी बीमार को, किसी परेशान को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन जो भी आह्वान करते हैं पूरे देश की जनता से, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे दूसरे क्षेत्र के लोग हों, कि किसान अन्नदाता है। 80 करोड़ किसान देश के अंदर है। किसान सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, और यदि किसान संकट में है तो सारा देश संकट में है। इसलिए मैं भावनात्मक अपील हृदय से सारी देश की जनता से करना चाहता हूं कि यदि ये बिल की जो लड़ाई है, जो एक काला कानून आया है, इससे न सिर्फ किसान पीड़ित होगा, इससे जमाखोरी जो है वो बढ़ेगी, और जो पूंजीपति हैं वो असीमित भंडारण करेंगे, और मार्केट में महंगाई की आग फैलेगी, और जिससे सारा मजदूर और व्यापारी वर्ग तबाह हो जाएगा। ये केवल किसान की लड़ाई नहीं है, ये 135 करोड़ भारतीयों की लड़ाई है। ठीक, धन्यवाद।